मैं अपने भाषण की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी पहले ही सोच लिया है हमने कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हमसे बड़ों ने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ऐसे ही एक छोटे से बच्चे ने भी कुछ सोचा था। क्या सोचा था? कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए और काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना, और जो बचा हो जिस्म में लहू से निकालना, और उसी जमीन पर माँ तुझे कर सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। उसका ये स्वप्न पूरा हो जाता है। उसके लिए एक खत आता है। अब उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़कर आना है। चलेगी सांस जब तक ये उसको ये मंजर दिखाना है। अब तिरंगा लहराना है या उससे लिपट कर ही घराना है, या उससे लिपट कर ही। वह कश्मीर जाता है, लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है। अंततः उसने हार नहीं मानी और तिरंगा लहराकर दे दी अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पर आ गई, सहर उठे हवाएं, उदासी छा गई, उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, उस खत में लिख गया कि माँ अब इस बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। माना कि तेरे घर में मुझसा कोई बिछोना नहीं है, लेकिन तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। बहन को कहना राखी पर याद ना करे, किस्मत को कोसे ना पर याद ना करे, भाई बनकर अगली बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी भी उसके लिए लाऊंगा। माना कि अब भाई और बहन में भी मेल होना नहीं है, लेकिन तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं। उस सैनिक को अपने बचपन के दिन याद आते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ पगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता, अजी माँ सुनने को कहानियां तेरी रातों को जागता, पर माँ ये क्या से क्या हो गया, बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, तेरा लाल सो गया। अजी ना हिंदुओं से न मुसलमानों से, अजी ना हिंदुओं से न मुसलमानों से, इस देश को, इस मुल्क को, इस वतन को तकलीफ है सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। क्योंकि जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को, हम ही को काट खाने को। आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा देशभक्ति की ओर। वो हर व्यक्ति जो अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, वो उसके लिए अपने आप में ही देशभक्ति है। चंद पंक्तियों के माध्यम से देशभक्ति बताना चाहूंगा कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजबूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर आप दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। जैसे कि देशभक्ति और राष्ट्र। अंततः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा युवा शक्ति की ओर, क्योंकि युवा शक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो अगर मन में ठान ले तो हमारे देश की दशा व दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे 100 और जवान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल दूंगा। ऐसे में हम तो करोड़ों की संख्या में हैं। और बात करें शक्ति की, शौर्य की, बल की, पराक्रम की, तो हमारे आगे प्रत्येक युवा में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के समान, मतलब बजरंग बली के समान शक्ति है। बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले कुछ ऐसे मंचों की और कुछ ऐसे शिक्षकों की जो हम सभी युवाओं से ताल ठोक कर कह सके कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। जहां हमारे पहले के युवा युद्धों में धनुष बाण चलाया करते थे, वह हमारे आज के युवा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं। जिस दिन से इस देश पर संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, 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 मेरी, हम सभी की बात को सुनकर, बात को विचार, विचार को योजना और योजना को परियोजना में परिवर्तित कर इस धरातल पर सफलता क्रियान्वित कर देगा, उस दिन उभर रहा होगा मजबूत भारत। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि हम और मैं किस देश का नागरिक हूं। मैं उस देश का नागरिक हूं जिसके होठों में गंगा और हाथ में गंगा है, जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर भूले भटके की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो अपने से दूर 7 समुंदर पार परदेशियों को भी
माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यह पूज्य भूमि, यह पावन धरा भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। इस पावन धरा को मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। भारत माता की जय। धन्यवाद, आपका भी मंगल हो।